जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शेक्सपियर ने बहुत पहले एक बात कही थी कि भाई नाम में क्या लिखा है। लेकिन जब उन्होंने ये नाम लिखी थी कि भाई नाम में क्या लिखा है, तो उसके नीचे उन्होंने खुद का भी नाम डाल दिया था। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आखिर नाम में क्या ही रखा है। आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। उसका नया नामकरण भी होने वाला है। स्टेशन वर्ल्ड क्लास है, हमारे शहर में है और ये स्टेशन वाकई में बहुत खूबसूरत है। 2 दिन पहले मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर कुछ व्लॉग बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा लगी हुई है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यही सोचकर हमने सोचा कि यार रहने देते हैं, प्लान ड्रॉप कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। लेकिन ये स्टेशन वाकई में बहुत अच्छा बनाया गया है। हर एक तरह की सुविधा दी गई है आपको। एयरपोर्ट का मतलब 100% नहीं तो आपको 80% तो एयरपोर्ट का फील इस रेलवे स्टेशन पर आने ही वाला है। सबवेज बनाए गए हैं, काफ़ी आधुनिकरण चीज़ों के साथ इसको डेवलप किया गया है। वेटिंग रूम्स बहुत अच्छा हैं, होटल्स हैं, स्पा है, गेमिंग जोन है, हर तरह की सुविधा है। तो ज़रा बात करते हैं इसी के ऊपर कि भाई हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति कैसे किया गया और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके आसपास में चल रही हैं। भोपाल के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम जल्दी ही रानी कमलापति स्टेशन हो जाएगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के मुखिया निजाम शाह की विधवा और अंतिम आदिवासी गौंड शासक थीं और अब इस स्टेशन को उन्हीं के नाम से पहचाना जाएगा। 15 नवंबर को ही मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। ये 1 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें भारत के अनुसूचित जनजाति के गौरव को दिखाया जाएगा। गौंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसमें करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। भाषाई रूप से गौंड द्रविड़ भाषा परिवार की दक्षिण मध्य शाखा के गौंडी मांडा उपसमूह से संबंधित है। इस रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। ट्रेनों में ग्रीन टॉयलेट बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हबीबगंज स्टेशन का निर्माण आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने करवाया था। 1979 में इसका विस्तार हुआ। 1901 में भारत की 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे बना था। आज़ादी के समय की बात करें तो इस दौरान भारतीय रेलवे का 55,000 किलोमीटर का नेटवर्क था। 16 अप्रैल 1893 को बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर के साथ भारत की पहली ट्रेन थाने के लिए रवाना हुई थी। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद भारत ने नए युग की ओर पहला कदम तब रखा जब उसने स्टीम इंजन का निर्माण शुरू किया। राजपुताना मालवा के अजमेर वर्कशॉप में पहला स्टीम लोको नंबर F74 1895 में बनाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इस स्टेशन का नाम, जो कि अब कमलापति हो गया, हबीबगंज क्यों पड़ा था। हबीबगंज का नाम भोपाल के नवाब हबीब मियाँ के नाम पर रखा गया था। पहले इसका नाम शाहपुर था, लेकिन साल 1989 में रेलवे ने विस्तार करके नाम हबीबगंज रखा। उस समय MP नगर का नाम गंज हुआ करता था, तब दोनों को जोड़कर हबीबगंज रखा गया था। हबीब मियाँ ने 1979 में स्टेशन के विस्तार के लिए अपनी ज़मीन दान में दी थी। इसके बाद इसका नाम हबीबगंज रखा गया था। ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज के आसपास की सुंदरता और आसपास की हरियाली और झीलों के चलते इसकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है। चौथा पड़ाव किताब के लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर ने बातचीत में दैनिक भास्कर को बताया कि हबीबगंज गांव का नाम था। हबीबगंज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की हरियाली और झीलें इसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। अरबी भाषा में हबीब का अर्थ होता है प्यारा और सुंदर। भोपाल के नवाब की बेगम ने यहाँ की हरियाली और झीलों के बीच बसे इस गांव का नाम हबीबगंज रखा था। जब रेलवे लाइन बिछाई गई तब इटारसी भोपाल के बीच बुधनी, बरखेड़ा, अब्दुल्लागंज और मंडीदीप स्टेशन बनाया गया। इसके एग्रीमेंट में था कि ये रेल लाइन ब्रॉडगेज होगी। किताब के मुताबिक भोपाल नवाब परिवार की मिल्कियत वाले ज़मीनों में 122.36 किलोमीटर रेलवे लाइन की थी। होशंगाबाद मतलब नर्मदा नदी के पुल से लेकर भारत तक 70 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए बेगम शाहजहां ने 1 नवंबर 1884 को ज़मीन दी थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया था। इसके बाद भोपाल स्टेट रेलवे बनाया गया था। इसमें बेगम शाहजहां ने 50 लाख रुपए दान में दिए थे। बेगम शाहजहां ने भोपाल से उज्जैन के बीच 51 किलोमीटर रेल लाइन के लिए भी 1 जनवरी 1891 को ज़मीन दी थी। उन्होंने ज़मीन के साथ रेलवे लाइन के लिए 20.8 लाख रुपए भी दिए थे। इतनी ही राशि सिंधिया राजघराने ने भी दी थी, क्योंकि उज्जैन के हिस्से में भी उनकी मिल्कियत थी। 14 जुलाई 2016 की तारीख भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक दिन था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडियन रेलवे ने 1979 में तैयार हुए हबीबगंज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट किया। 5 सालों तक चले मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में हबीबगंज स्टेशन बनकर तैयार हो गया। इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देने की कोशिश करी गई है।
आने वाले समय में स्टेशन को ब्रिज के जरिए तैयार हो रहे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ समझौता किया था। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु की उपस्थिति में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड और बंसल ग्रुप के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हबीबगंज देश में पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन भारत की पहली सर्टिफाइड ट्रेन शान भोपाल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर भी है, जहां कई बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज है। हबीबगंज स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मार्च 2017 में शुरू हुआ था। इसे दिसंबर 2018 तक पूरा करने का दावा किया गया था। दूसरी डेडलाइन जुलाई 2019 की थी, तब भी काम पूरा ना हो सका और आखिर में ये 2021 में जाकर पूरा हुआ। बीच में कोविड की भी मार पड़ी थी। मोदी सरकार से साल 2019 में वापसी के बाद ये दूसरा ऐसा स्टेशन है जिसे आलीशान तरीके से बनाया गया है। पहला गांधीनगर था। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। आधुनिक स्टेशन में यात्रियों के आवागमन और प्रस्थान के मुताबिक यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था होगी। प्लेटफॉर्म, लाउंज, कॉन्कोर्स, रिटायरिंग रूम में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। मतलब ये एक ऑल इन ऑल काफ़ी वर्ल्ड क्लास स्टेशन होने वाला है। हालांकि इस नाम को रखे जाने के पीछे भी कई सारे विवाद अब खड़े होते जा रहे हैं। कई लोग हैं ये बोल रहे हैं कि भैया जो मियाँ हबीब थे उन्होंने जो ये ज़मीन थी ये सरकार को दान में दी थी, इसीलिए उनके नाम के ऊपर ये स्टेशन था। तो फिर भैया आप आखिर ये कैसे कर सकते हैं कि उनके नाम के सामने से जो ये स्टेशन लगा शब्द लगा हुआ था आप उसको क्यों हटा रहे हो? ऑब्वियसली बात है, कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से सांसद हैं, भैया उन्होंने मांग करी है कि स्टेशन का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर रखा जाए। इस मांग को और भी कई लोग उठा रहे हैं और वाजिब तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि कमलापति स्टेशन का जो नाम रखा गया है उसको रखे जाने के पीछे भी अपने ही कई सारे कारण मौजूद हैं और वो कारण काफ़ी हद तक सही भी हैं। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासी जनसंख्या है, जिस प्रकार से जंगल का जो एक क्षेत्रफल की हम बात करते हैं परसेंटेज में, वो जिस प्रकार से है, ऐसे में कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी लगता है कि भाई कमलापति जो नाम रखा गया स्टेशन का, रानी कमलापति, वो भी बहुत हद तक ठीक है। स्टेशन पे जो नाम के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी बदले जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हम टिकट बुक करते हैं वहाँ पर भी बदलाव आ ही जाएंगे। तो आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, ये स्टेशन वाकई में बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ डेवलप किया जा रहा है और इस स्टेशन में पहुंचकर आपको ऐसा लिटरली फील होगा कि आप भारत के नहीं कहीं बाहर के स्टेशन पे आ गए। क्योंकि भारत के स्टेशन पे जिस प्रकार की गंदगी देखने के लिए हमेशा से मिलती आई है, उस गंदगी से आपको स्टेशन को देख के मतलब पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो क्यों किया जाना चाहिए। मतलब प्राइवेटाइजेशन किए जाने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, जो टैक्स पेयर्स मनी दे रहे हैं उस पैसे से, वो आपको इस स्टेशन को देख के समझ में आएगा कि हाँ क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो एक तबका बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन सही है, वो क्यों उस चीज़ को बोलता है, ये चीज़ आपको ये स्टेशन देख के समझ में आएगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।